बता रहा था कि आईआईटी वगैरह में, नीट वगैरह में वही टॉपिक्स जो है बच्चों की निगाह से बच जाते हैं तैयार करने से, जिनको लगता है कि उसमें इंटरेस्ट कम आएगा, वही चीज़ वो डाटा पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई NF3 is known to be stable. In case of nitrogen, only NF3 is known to be stable. तो आपको क्वेश्चन दे दिया which trihalide of nitrogen is stable, तो ऑप्शन दे दिया NCl3, NBr3, NBF3, Ni3। तो NF3 जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, पूछ सकते हैं which trihalide is predominantly ionic in nature। कह रहे हैं बाकी सारे, देखिए क्या बोल रहे हैं, ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। केवल BiF3 आयनिक है, बाकी सब कैसे हैं आपके कोवेलेंट हैं एक्सेप्ट Bi। ये एक्सेप्शंस जो हैं यही नीट में, यही आईआईटी में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो सीधे सीधे डाटा दे रखा है, इन्हीं के बारे में वो ज्यादा पूछा करते हैं। एक लास्ट बात का मेरा आंसर सूर्यांश आप करो। सूर्यांश आप ये बताइए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है या कोवेलेंसी पर? कोवेलेंसी। वेरी गुड, कोवेलेंसी पे करेगा। वेरी गुड। तो ये जो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं आपसे, तो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट देख करके कंफ्यूज हो जाए। ठीक है कांक्षा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है नाइट्रोजन, नो डाउट N2O5 में हो सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 5। और बॉन्ड फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है, कोवेलेंसी डिसाइड करती है। और नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा शो नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते हैं इस वजह से। ठीक है, जरा आकांक्षा इस क्वेश्चन का जरा आंसर करो। PS3 has lower boiling point than NH3। आकांक्षा, NH3 जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन PS3 नहीं बनाता है, इसलिए वो हाँ ठीक, PS3 वेरी जो गुड, होता है उसमें नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इशिका जरा इस क्वेश्चन का आंसर करें। वाई आर पेंटाहेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आर मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड्स? इशिका, इशिका मेरी आवाज मिल रही है बेटे? हाँ बताओ बेटे। यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। ये ज्यादा कोवेलेंट है PCl5। क्वेश्चन डायरेक्टली यही हो गया कि PCl3 या जो PCl5 है वो ज्यादा कोवेलेंट है देन PCl3। AsCl5 is more covalent than AsCl3। SbCl5 is more covalent than SbCl3। जी, सर क्योंकि PCl5 में वो स्मॉलर होगा कैटायन, और फिजांसूस के अकॉर्डिंग ग्रेटर कोवेलेंट करेक्टर होगा, है ना। जितना कैटायन छोटा उतना कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ये बात इशिका ने बिल्कुल ठीक बताई है। अरीशा जरा इस क्वेश्चन का आंसर करें 7.2 का।
हरीशा? सर क्योंकि सर BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस वजह से होगा क्योंकि जो थर्मल स्टेट होती है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में, और BiH3 जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा उस वजह से। हाँ, यानी कि जो N बॉन्ड H बॉन्ड है छोटी है, Bi बॉन्ड H बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड वीक हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी BiH3 की कैसी होगी? लो होगी, तो कम एनर्जी से ये बॉन्ड टूट सकता है, एच रिलीज हो जाएगा, रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात बताई। आज हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, राइट? और कंपाउंड्स को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो आपको सीखना होगा और उसको आगे हम फिर फॉलो करेंगे, ठीक है? मैं एक मिनट ये पोर्शन देख लेता हूँ कौन से कंपाउंड हमारे सिलेबस में है और कौन से हमारे सिलेबस में नहीं है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, डिलीटेड पोर्शन देख लेते हैं हम लोग। एक तो रिवाइज देख लेते हैं, रिवाइज में क्या चीज़ छोड़ी गई है, क्या चीज़ हटाई गई है, एक मिनट देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर पी ब्लॉक है, 15 ग्रुप में इंट्रोडक्शन, अक्रेंस स्टेट और नाइट्रोजन प्रिपरेशन है। नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस वाला पूरा हट गया है, नाइट्रोजन वाला जो है वो हमें पढ़ना है, ठीक है? ये हमें पढ़ना है भाई। पहला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डाई नाइट्रोजन, ठीक है? सूर्यांश? यस सर। ये जो कंपाउंड हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, इनको स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना होगा, और वो प्रॉमिस ये है कि आप, मैं जितना भी केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊं, आपको कुछ भी याद ना रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने मुझे ये पहली क्वेश्चन को आंसर नहीं किया तो बहुत गलत बात होगी। यानी कि मैं आपसे सीधे सीधे ये कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में कुछ याद रहे ना रहे पी ब्लॉक में, लेकिन ये पहली वाली जो इक्वेशन है वो हमेशा याद रहनी पड़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पी ब्लॉक चैप्टर चल रहा है, क्लास 12 चैप्टर चल रहा है तभी सुनूंगा। अगर आपने मुझे अपनी मैरिज में इनवाइट किया और मैं वहाँ आ गया स्टेज पे, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया और NaNO2 सोडियम नाइट्राइट हो गया, और अगर इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो हो सकता है आसपास के लोग वहाँ पे हंसें कि सर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको आंसर बहुत सिंसियरिटी के साथ देना है, और वो क्या देना है आपको? डाई नाइट्रोजन। क्या बन रहा है? N2। हाँ, N2 बन रहा है। हाँ, यानी कि आप सब भूल जाएं पी ब्लॉक में, मुझे किसी बात का दुख नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेरी इस प्रॉब्लम का आंसर नहीं दिया कि अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से कराने पर डाई नाइट्रोजन बनेगा, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब मुझे यकीन है आप लोग में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सर को ये बात बुरी लगे कि सर हमसे कुछ पूछ रहे हैं और हम उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी को एक प्रॉमिस करना पड़ रहा है मेरे से कि ये जो इक्वेशन आपके सामने हाईलाइटेड है, इसका प्रोडक्ट आप जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है? मैं आपसे कभी भी मिलूंगा, आप घूम रहे होगे अपने स्पाउस के साथ, बच्चे वगैरह आपके साथ होंगे, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, हाँ भाई बताओ मैंने केमिस्ट्री कैसे सिखाई तुम्हें, क्या प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से कराने पर। तो आप डायरेक्टली डाई नाइट्रोजन बताएंगे, उनको भी लगेगा, आपके स्पाउस को भी, बेटर हाफ को भी, कि वाह कितनी अच्छी केमिस्ट्री सर ने पढ़ाई है, बताओ अभी तक इनको याद है सारी चीज़ें। वो तो हमारे और आपके बीच की बात है कि मैं आपसे एक ही क्वेश्चन केवल पूछूंगा, है ना? ये तो हमारे आपके बीच की बात है। तो लेकिन ये जो रिएक्शन है फर्स्ट वाली, ये इनिशिएटर की तरह काम करेगी। ये अगर हमने याद नहीं की तो आगे की रिएक्शंस को याद करना बहुत डिफिकल्टी हमें हो जाएगी।
और अगर पहली याद कर ली तो आगे की तो बहुत स्मूथली चलेंगे। मैं आपसे कभी भी मिलूंगा, सोते जागते उठते बैठते बाजार में, आपसे कोई भी क्वेश्चन का प्रोडक्ट पूछ लूँगा तो आपको वो याद रहता है बहुत अच्छे से। आप अगर दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, आपने अचानक से पूछ दिया बताओ भाई NH4Cl की रिएक्शन NaNO2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको उसको बताना है हम्बली डाई नाइट्रोजन बनेगा। और भी इक्वेशंस हैं जिनको आप लोग आपस में बात करते समय पूछ सकते हैं। आज आप लोग एक काम और करेंगे, पढ़ने के बाद एक दूसरे को कॉल करेंगे और कॉल करते करते पूछेंगे बताओ भाई मैंने तो इसलिए कॉल किया था कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तुम्हें याद है या नहीं। ठीक है, अब बातें हमारी केमिस्ट्री में हुआ करेंगी कि भाई अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट से कराएंगे तो क्या बनेगा। कोई हमारी बातें सुनेगा तो हो सकता है थोड़ा सोचे यार क्या बातें कर रहे हैं, ये पूछने के लिए फ़ोन किया था इन्होंने कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। हाँ तो किया था, क्योंकि ये सर ने कहा हुआ है कि जब तक ये चीज़ें याद नहीं करेंगे इस तरह से तब तक वो याद नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे याद करते हैं NH4Cl प्लस NaNO2 gives N2 प्लस H2O प्लस NaCl, तो ये आपको ज़िंदगी भर याद नहीं होंगी। आज याद कर लेंगे कल भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस रिएक्शन का प्रिंसिपल याद किया है, इस रिएक्शन का बेस याद किया है कि अमोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट डाई नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड डाई नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, ये आप इक्वेशन को जब वर्ड्स में याद कर लेते हैं, जब आप केमिकल रिएक्शन को याद करते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहती है, बजाय इसके कि आप उसको इस तरह से लिखें NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 ऑन हीटिंग गिव्स N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। एक बात और, ये जो स्टैच्यूमेट्रीज हैं जैसे 2 है यहाँ पर आपका 4 है, ये सब हम याद नहीं करने में एनर्जी देंगे अपनी। हमसे ज़्यादातर रिएक्शन लिखने को कहा जाता है, बैलेंस इक्वेशन हमसे कम ही पूछते हैं। ठीक है, तो हमें तो मेन रिएक्टेंट्स और मेन प्रोडक्ट्स ही याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन हम पढ़नी है डाई नाइट्रोजन की पढ़नी है, और डाई नाइट्रोजन को लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं वो आपको दिया गया है। देखिए, इन लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट। आपको कितना ज़्यादा लगा ये लैंग्वेज जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप सीधे कहते सर हमसे यही पूछ लेते, अमोनियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट इट गिव्स डाई नाइट्रोजन गैस। ये बाई प्रोडक्ट्स में अभी अपनी एनर्जी नहीं देंगे हम, बाई प्रोडक्ट्स तो हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे, नहीं होंगे तो हम उसको थोड़ा सा टाइम दे करके याद कर लेंगे। लेकिन आज फोकस ये है कि डाई नाइट्रोजन को कैसे बनाएंगे लेबोरेटरी में, वो हमें पता होना चाहिए। तो डाई नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, तो डाई नाइट्रोजन बनेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करेंगे तो भी डाई नाइट्रोजन बनेगा। अब अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है वो हमें अपने आप ही याद हो जाता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अमोनियम जो आयन है हमारे पास वो है NH4 पॉजिटिव, और डाइक्रोमेट आयन आपने रेडॉक्स रिएक्शन में काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, Cr2O7 2 नेगेटिव है। तो जब आप इसको एक्सचेंज करोगे वैलेंसीज को तो ये +1 चार्ज यहाँ आ जाएगा और NH4 का होल ट्वाइस यानी कि ये अमोनियम डाइक्रोमेट आपके सामने आ जाएगा। तो हमें तो रिएक्शन का प्रिंसिपल याद करना है कि अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग इज डाई नाइट्रोजन। हर इक्वेशन को याद करने का एक बहाना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें बहुत ज़्यादा प्योर डाई नाइट्रोजन बनानी है तो वो हम किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मेटल का जो एजाइड आयन है उसे हीट करके बना सकते हैं। एजाइड आयन क्या होता है, देखिए N3 पर एक नेगेटिव चार्ज, ये एजाइड आयन है। तो अगर आप सोडियम के साथ इसका कंपाउंड बनाएंगे तो सोडियम की एनर्जी कितनी होती है 1, तो ये कितना है -1, तो ये बन जाएगा NaN3। अब आप बनाएंगे बेरियम के साथ तो बेरियम पे चार्ज कितना होता है 2 पॉजिटिव, ये एजाइड आयन है आपके पास N3 पर एक नेगेटिव चार्ज। तो जब ये इंटरचेंज होगा 2 इधर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका Ba1 और N3 का होल ट्वाइस बेरियम एजाइड। यानी कि अगर आपको एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन बनाना है तो आप किसी भी मेटल का जो एजाइड आयन है, सोडियम एजाइड हो, बेरियम एजाइड हो, तो बनाएं। अभी आपने सिर्फ 3 बातें सीखी हैं। पहली बात जिसके बारे में आपने मुझसे प्रॉमिस किया है आप कभी नहीं भूलेंगे, वो ये रही। पी ब्लॉक की पहली केमिकल प्रिपरेशन है डाइनाइट्रोजन की, जिसमें हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम नाइट्राइड फॉर्म्स डाइनाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से कराने पर NO2 नेगेटिव होता है, नाइट्राइट आयन, तो वो हमारे पास डाइनाइट्रोजन आयन जो है वो डाइनाइट्रोजन स्पीशीज को बनाएगा। जी अच्छा मानता हूँ जी। इसी तरह से अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो भी डाइनाइट्रोजन बनेगी। और अगर एक्सट्रीमली प्योर डाइनाइट्रोजन बनाना हो तो किसी भी मेटल के एजाइड को आप हीट कर दीजिए। जैसे बेरियम एजाइड है तो मेटल अलग हो जाएगा, डाइनाइट्रोजन बन जाएगा। डाइनाइट्रोजन कैसी गैस है? देखिए, डाइनाइट्रोजन कलरलेस गैस है। हमारे एटमॉस्फेयर में 79% बाई वॉल्यूम है। ओडरलेस है, कोई स्मेल तो आती नहीं है हमें। ऐसा भी नहीं है जीभ निकाल निकाल के चाट रहे हैं एयर को, क्योंकि वो टेस्टलेस है। और ऐसा भी नहीं है कि उसमें जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो कैसी नॉन टॉक्सिक गैस है, तो उसके बारे में आप फील भी करते हैं। डाइनाइट्रोजन कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है और नॉन टॉक्सिक गैस है। नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, 7n14, 7n15। वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है डाइनाइट्रोजन की, और इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से इसको हम रेफ्रिजरेटर्स में या लो टेम्परेचर मेंटेन करने में भी यूज़ कर लेते हैं डाइनाइट्रोजन को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक डाइनाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया, कि जो डाइनाइट्रोजन है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है, 3 बॉन्ड्स हैं, तो इनको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और इसीलिए जो डाई नाइट्रोजन है केमिकली इनर्ट होता है। आपने देखा 79% बाई वॉल्यूम डाई नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, और 21% समथिंग जो है वो डाई ऑक्सीजन है। तो कभी भी ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि पहले रिएक्शन कौन करेगा, N और O के एटम्स करेंगे। तो पहले इसको एटॉमिक फॉर्म में करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये O डबल बॉन्ड वो तोड़ना होगा, तो ये रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। ये लगभग 1200 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपसे कहना जा रहा हूँ। डाई नाइट्रोजन इज रादर केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब इसकी कुछ रिएक्शंस और पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो उसका नाइट्राइड बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये प्रोसेस पढ़ेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाएगा, N2 और O2 कंबाइन करके NO बनाएगा लगभग 1200 केल्विन, या देखिए 2000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर। ठीक है, आप सभी बच्चे, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए ज़रा अपनी वॉइस को म्यूट करूँगा। आप सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करके रखेंगे। देखिए, सोडियम एजाइड को हीट किया तो सोडियम डाइनाइट्रोजन, और डाइनाइट्रोजन लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N की बहुत ज़्यादा है। सभी बच्चे डाइनाइट्रोजन को रिवाइज कर रहे हैं। मैं अभी 2 मिनट बाद पूछूंगा, तब आज की स्टडीज़ को क्लोज करूंगा। अभी मैं अपनी वॉइस को म्यूट कर रहा हूँ, सभी लोग डाइनाइट्रोजन को रीड करेंगे। मैं अभी आके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विद इन 1 मिनट।
जी चलिए मुझे जरा बताइए सभी बच्चे, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे, जरा जल्दी जल्दी बताएंगे। मेरा क्लास 10 बजे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी आज पढ़ा है हम करने में। सूर्यांश सर। अपनी वॉइस को अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक है। सूर्यांश आप बताइए, अगर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से कराएंगे क्या बनेगा? सूर्यांश सर N2 प्लस के 2H2O प्लस के NaCl। यही गलती नहीं करनी है बेटा सूर्यांश की, 2H2 को याद नहीं करना है, H2 को याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2H2 याद मत करना, क्योंकि कम से कम 179, कितना बोला, 179 इक्वेशंस को याद करना है। तो आप कहाँ तक 2H2 और ये सब याद रखते रहोगे? ठीक है, अभी आप प्राइमरी तरीके से ये याद करो, मेन रिएक्टेंट्स क्या है, मेन प्रोडक्ट्स क्या है। ठीक है। अच्छा सूर्यांश आप बताओ, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे क्या बनेगा? N2 प्लस के H2O प्लस के C2O3। R2O3, Cr2O3। ठीक है, आप केवल डाई नाइट्रोजन बताओ। ठीक है, आप बताओ सोडियम एजाइड को हीट करेंगे क्या बनेगा? किसी भी मेटल के एजाइड को हीट करेंगे क्या बनेगा बेटे? 2Na प्लस के 3। हाँ मतलब डाई नाइट्रोजन बनेगा मेन प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। अरीशा आप बताओ जरा, डाई नाइट्रोजन जो है केमिकली इनर्ट है या नहीं? Yes, sir. क्यों है? At room temperature. हाँ क्यों है? Because of high bond enthalpy of NN bond. हाँ N ट्रिपल बॉन्ड N, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आपने बताया। आकांक्षा, अगर डाई नाइट्रोजन किसी मेटल से रिएक्शन करेगी तो क्या कंपाउंड बनाएगी? डाई नाइट्रोजन किसी भी मेटल से अगर रिएक्शन करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा? आप बताएंगे उस मेटल का नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा उस मेटल का? नाइट्राइड। हाँ उस मेटल का नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। जैसे आप देखिए लिथियम से रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम नाइट्राइड Li3n, लिथियम की वैलेंसी 1 और नाइट्राइड की कितनी होती है 3। आप एक बात सीखें जरा छोटी सी, जो ये आयन है ये तो है एजाइड आयन, और जो ये आयन है ये है नाइट्राइड आयन। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं इस बारे में। तो ये नाइट्राइड आयन है, जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है नाइट्रोजन तो नाइट्राइड बनेगा Mg2 पॉजिटिव और N पर 3 नेगेटिव, Mg3N2 ये। ठीक है, आप देखेंगे जो डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया बनेगा। ये प्रोसेस कहलाता है आपका हेवर्स प्रोसेस। ये सरफेस केमिस्ट्री जब डिस्कस कर रहे थे तब भी आया था, जहाँ पर आयरन जो है कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और मॉलिब्डेनम काम करेगा प्रमोटर की तरह, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। अभी आपको बताया जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते, लेकिन अगर इतना टेम्परेचर रहेगा 2000 केल्विन या उससे ज़्यादा, तब ये आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन जो थे आपके वो भी आपने सीख लिए। जरा अरीशा इसका आंसर करो, सोडियम एजाइड को हीट करेंगे क्या बनेगा? Dinitrogen. और मैग्नीशियम एजाइड हो तो क्या बनेगा? Dinitrogen. हाँ, किसी भी मेटल का एजाइड अगर है तो उसे हीट करने पर डाई नाइट्रोजन बनेगा। ठीक है, आज मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, कल फिर आपसे पहले सुनूंगा सारी चीज़ें जो अब तक पढ़ाई हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। एक आध बच्चा ज्वाइन करने में दिक्कत रही उसको, मैं रिकॉर्डिंग उनको भेज दूंगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लें। मैंने आपसे पहले भी कहा है 7-8 दिन लगातार पढ़ना है आपको। पी और डी पी ब्लॉक लगातार याद करेंगे तब बात बनेगी, वरना डाटा आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये सोचते रहेंगे समझ में आ रहा है,
पर याद नहीं रह रहा है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको याद आएगा, तो वो नौबत नहीं आए, इसलिए डेली बेसिस पर पढ़िए डिटेल में इसको, और बुक से ही पढ़िए सब बच्चे। गॉड ब्लेस यू।